नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते के आउटकम क्या हो सकता है इस हफ्ते, और एंजल की गाइडेंस जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द हारोफेंट। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे जो भी पहले इनजस्टिस किया था, जो भी परेशानी दी थी रिश्ते में, जो भी दर्द दिया था आपको, जो भी बातें इन्होंने छुपाया था, जो भी परेशानी दी थी आपको, अब उन सारे परेशानी को ये खत्म करना चाहते हैं, रिश्ते को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कुछ नए शुरुआत करना चाहते हैं और एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं। अगर रिश्ते में इनजस्टिस हुआ था, रिश्ते में किसी की इन्वॉल्वमेंट हुई थी, रिश्ते में बैलेंस नहीं हो रहा था रिश्ता, झूठ, फरेब और बातें छुपाना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इसके वजह से अगर रिश्ता खराब था तो ये अब सारे परेशानी को खत्म करना चाहते हैं और शादी के बारे में सोचना चाहते हैं, या फिर अगर आप शादीशुदा हो तो शादी को सही करने के बारे में, स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। अब हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है सेजिटेरियस। द एम्प्रेस, द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप इसी पल का इंतजार कर रहे हो कि कब आपका वक्त सही हो, कब आपका विश पूरा हो, कब आपके सर से जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो, कब आपको सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, अबंडेंट मिले, स्टेबिलिटी मिले, आपका विश पूरा हो, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हो, खुद पर भी मेहनत कर रहे हो, अपने काम में मेहनत कर रहे हो और अपने आप को स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हो। हर तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में ग्रोथ, अबंडन, अपने लुक, अपनी स्टाइल, अपनी पर्सनैलिटी, हर चीज को आप ग्रूमिंग में आप वक्त लगा रहे हो। पैसा, सक्सेस, डिग्निटी मिल जाए उसका आपको इंतजार है और जितनी भी आपके परेशानी है वो खत्म हो जाए इसके इंतजार आपको है। हो सकता है पहले आप बहुत सारा बोझ उठाया आपने इस रिश्ते में, अपने लाइफ में बहुत सारी परेशानी आपने देखी या फिर आप देखते हो, तो अब आपने ऐसा सोचा कि जो भी परेशानी है उसे बांटना है, खत्म करना है और खुद के लिए जीना है और अपना विश पूरा हो जाए इसका इंतजार आप कर रहे हो। कोई भी एक विश हो सकता है, दिल से जुड़ी, पैसे से जुड़ी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस से जुड़ी, तो कोई भी विश पूरा होने का आपका इंतजार है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आगे चल के रिश्ते में मेहनत करने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे, साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ये इनहेंस करने की कोशिश करेंगे और जो भी इनसे बन पड़े वो सारा चीजें करेंगे आगे चल के, क्योंकि ये जस्टिस करना चाहते हैं रिश्ते के साथ। जिस भी रिश्ते में ये है, अगर किसी रिश्ते में ये बंदा पहले भी अगर किसी रिश्ते में था या थी या फिर आपके साथ रिश्ते में है, किसी और के साथ भी था, जो भी है, जो भी गलत उन्होंने पहले किया था आपके साथ, पैसा नहीं देना, फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर जाना, तो इन सारी चीजों को ना ये अभी चेंज करेंगे अपनी लाइफ में। ऐसा ये सोचेंगे आगे चल के, ये चाहते हैं कि जो भी गलत इनसे हुआ है वो उसको ये सही करेंगे, क्योंकि मनी मन ये भी परेशान है, इनसे नहीं हुआ, ये जो किया है इन्होंने, इस सारी बातों का पता इनको है, जैसे कि कुछ जानबूझ के करना पड़ा, तो अब उस जानबूझ के करने पड़े जो भी हालात थे उसे ये चेंज करना चाहेंगे आगे चल के भी। और इसके लिए जितना मेहनत करना जरूरी है, चाहे रिश्ते में, चाहे स्टेबिलिटी के लिए, चाहे अपने आप को बदलने के लिए, वो सारा मेहनत ये करना चाहेंगे आगे चल के। हालांकि कुछ पुरानी बातें उनको याद रहेगा, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास अगर नहीं है, लॉसेस हुआ है, तो उसको फिर से गेन करने की कोशिश करेंगे, पैसा जमा करने की कोशिश करेंगे, पैसा सेविंग्स करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो भी गलती हुआ था उनसे रिश्ते में, सारे गलती को ये सही करने की जी तोड़ कोशिश करेंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आगे चल के। सेजिटेरियस, स्ट्रेंथ, प्रेजेंट एनर्जी भी आपका बहुत हाई है और आगे चल के भी आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाला है, ऐसा लग रहा है। यस, बाप रे, बॉटम ऑफ द डेक में आया है मैजिशियन का कार्ड। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है आगे चल के भी आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाला है और आपको ये लगेगा कि भाई बहुत हुआ, अब नहीं चाहिए। कुछ चीजों को, कुछ पेनफुल सर्कल को आप खत्म करना चाहोगे, पीछे मुड़ के देखना आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने कहा, आप खुद की ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुद का ख्याल रखना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लव में आप प्रेजेंट एनर्जी में हो, अपना विश पूरा होने का इंतजार कर रहे हो। आगे चल के भी आप सारे परेशानी को खत्म करके अपने हिसाब से खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे और जो भी चीज आपको परेशान कर रहा है, कुछ चीजें पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। अपनी इनर जो स्ट्रेंथ है उसे इनहेंस करोगे, जिससे आपको पहले परेशानी होती थी, डर लगता था क्या मैं अकेला रह पाऊंगा या पाऊंगी, क्या मुझे अकेला रहना आएगा या नहीं, क्या मैं अकेला रह के खुद को संभाल पाऊंगा या नहीं, तो इन डर से आप आगे बढ़ जाओगे। पिछली बातों को याद करके जो आप परेशान हो रहे थे, पहले होते थे,
दर्द में रहते थे, परेशान रहते थे, तो उन चीज़ों से ना आप आगे बढ़ जाओगे और आप कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हो जो अ, करोगे जो इन फ्यूचर आपको कुछ बड़ा गेन दे सकता है। या तो आप कुछ ऐसे डिसीजन लेके आगे बढ़ के अपने लाइफ को अलग तरीके से सेटल करना चाहोगे या फिर आप कुछ बाद में करोगे, उसका प्लानिंग आप अभी से करना शुरू कर दोगे। कुछ खत्म करके कुछ नया करने के बारे में आप सोचोगे। कभी आपको लगेगा कि टेक्स्ट, कॉल, मैसेज से अगर चीज़ें सही होता है तो करेंगे, वरना अभी के लिए मुझे खुद को सँभालना ही सबसे ज़रूरी है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर को अच्छा करने के लिए अभी मुझे ये पेन लेना ही पड़ेगा। ऐसी सोच के साथ आप अपने अंदर एक हिम्मत को एनहांस करोगे और जो भी दर्द, जो भी परेशानी आपको झेलना पड़ रहा है, उसे आप खत्म करने की कोशिश करोगे। देख लेते हैं आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। अच्छा, एम्प्रेस के कार्ड पहले भी आया था। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। देखो, इस रिश्ते में अब जो कुछ भी होगा बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच के होगा। हमेशा दिल के सोच से चलने वाले लोग भी दिमाग से सोचने लग जाएंगे और जो भी चीज़ प्रॉब्लम दे रहा था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश तो किया जाएगा। कुछ लोग हैं अकेले रहना पसंद करेंगे, उनको ये लगेगा अकेले हैं तो क्या गम है, मेरे पास सब कुछ है, मैं स्टेबल हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। जो अपने अंदर की जो पावर को जो इनहेंस करना है वो ऐसा सोचेंगे। कुछ लोग दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और क्लैरिटी ना होने की वजह से परिवार की तरफ रुख करेंगे, जिनका अपना परिवार है। वो सोचेंगे कि भाई इतना वॉयलिंग वॉयलिंग छोड़ के मुझे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है, बैलेंस करना है, परिवार की खुशी को देखना है, उनकी स्टेबिलिटी को देखना है। तो हो सकता है कि वो परिवार की तरफ रुख कर जाए इस स्थिति को देखकर, इस हालात को देखकर कि अभी के लिए भाई यही सही है। भाई जो लोग थर्ड पार्टी में है, बैलेंस करने की कोशिश तो हम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, ये मान नहीं रहा या मान नहीं रही है, तो भाई अभी के लिए मुझे अपने परिवार की तरफ जाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए और जो जैसा चल रहा है उसे चलने देना चाहिए। जब आप किसी काम को नहीं कर पाओगे तब आपको गिव अप करना पड़ेगा। तो कोई एक गिव अप करेगा, करके परिवार की तरफ जाएगा, कोई एक अपनी जिद में अड़ा रहेगा और अपने ख्याल रखना, अपने दुनिया में रहना, अपने धुन में रहना और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट में व्यस्त रहना, मस्त रहना, जो मैं बोलती हूँ रीडिंग के अंत में, उस तरीके से रहेंगे और दिमाग का इस्तेमाल दोनों के दोनों ही करेंगे। परिस्थिति के अनुसार खुद को चेंज करता रहेगा दोनों के दोनों। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। ट्रस्ट, आस्क योर एंजल, परफेक्ट टाइमिंग।
देखो एंजल भगवान पर, गॉड पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पर भी भरोसा रखना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ जानना है तो आप मेडिटेशन के जरिए उनसे बात कर सकते हो, और जो भी आपको आंसर आएगा उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट टाइम। जो भी एक्शन आप लेना चाहते हो, जो भी आपका अंतरात्मा आपसे करने के लिए बोल रहा है, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो वक्त है ये हर काम करने के लिए सही वक्त है, जो भी आप सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।